Assalamualaikum lovely students, welcome to BioFlow. Before watching this video, make sure you like, comment, share and subscribe. Lovely students, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था हैंस क्रेब। इसकी बेसिस के ऊपर इसको हम क्रेब्स साइकिल कह सकते हैं। इस क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं। अब हम इसको सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो क्रेब्स साइकिल है वो सिट्रिक एसिड से स्टार्ट होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे। ये जो है जस्ट ओवरव्यू है कि आपको पता चल जाए कि क्रेब्स साइकिल क्या होता है। और लवली स्टूडेंट्स, क्रेब्स साइकिल को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं TCA। अब हम इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसका फर्स्ट कंपाउंड फॉर्म होगा, आगे हम साइकिल में डिस्कस करेंगे, उसका नाम है सिट्रिक एसिड। और इस सिट्रिक एसिड के साथ जो है 3 कार्बोक्सिल ग्रुप्स जो है अटैच होते हैं। इसकी बेसिस के ऊपर हम इसको कहेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई का मतलब होता है 3, यानी जो इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होगा उसके पास 3 कार्बोक्सिल ग्रुप्स होंगे। ठीक है, अगर हम क्रेब्स साइकिल की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, हम कहेंगे ये एक साइक्लिक पाथवे होता है। ठीक है, दैट अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स वेयर एसिटाइल CoA इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस ATP, NADH, FADH2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी क्रेब्स साइकिल में आप देखेंगे कि एसिटाइल CoA की जो है ऑक्सीडेशन होगी, या फिर हम कह सकते हैं एसिटाइल CoA जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। यानी अगर एक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन एटम रिमूव्ड हो जाए तो उसको हम क्या कह सकते हैं? वो मॉलिक्यूल क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और इस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के थ्रू आप देखेंगे आगे इंशाल्लाह कि यहाँ पे जो है ATP की प्रोडक्शन होती है, NADH की प्रोडक्शन होती है, FADH2 की प्रोडक्शन होती है और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। अगर हम लोकेशन की बात करेंगे, हम कहेंगे ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या है? स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर और लार्जेस्ट पार्ट है दैट कंसिस्ट ऑफ डेंस फ्लूइड, जिसमें जो है डेंस फ्लूइड या फिर डेंस लिक्विड प्रेजेंट होता है। इस फ्लूइड या फिर इस लिक्विड में जो है डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम कह सकते हैं इनर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो है क्रेब्स साइकिल होता है। और लवली स्टूडेंट्स, हम कहेंगे कि क्रेब्स साइकिल जो है वो सेलुलर रिस्पायरेशन का जो है सेकंड स्टेप है। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है? सेलुलर रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और एज अ रिजल्ट जो है एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो हम कहेंगे ये जो है सेकंड स्टेप है सेलुलर रिस्पायरेशन का। जो फर्स्ट स्टेप था सेलुलर रिस्पायरेशन का वो ग्लाइकोलिसिस था, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और उससे जो है एनर्जी भी रिलीज होती है और 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। लवली स्टूडेंट्स, अगर हम एंड प्रोडक्ट की बात करें, हम कहेंगे क्रेब्स साइकिल जब कंप्लीट होता है तो 3 NADH के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक FADH2 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, एक ATP की प्रोडक्शन होती है और 2 कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है। तो लवली स्टूडेंट्स, अभी हम क्रेब्स साइकिल को डिटेल में देखेंगे डायग्राम के थ्रू। लवली स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो एसिटाइल CoA आपको नज़र आ रहा है जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये किस प्रोसेस के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस हुआ, इस चीज़ को समझना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो अब हम सबसे पहले एसिटाइल CoA की फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको समझेंगे। एसिटाइल CoA जो है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट के प्रोसेस के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब हम ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट को समझेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन बाय अ मॉलिक्यूल। यानी जब एक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन एटम जो है वो रिमूव होता है तो इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। और जिस मॉलिक्यूल से रिमूव होता है उसको हम कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल क्या हो गया? ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट क्या है लवली स्टूडेंट्स? जैसे हमने डिस्कस किया था अपनी पिछली वीडियो में कि ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में जो है पायरुवेट की जो है प्रोडक्शन होती है। और ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और उससे जो है 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। लवली स्टूडेंट्स, ये जो ग्लूकोज होता है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, याद रहे। जब इसकी ब्रेकडाउन होगी तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम कहेंगे पायरुवेट।
लवली स्टूडेंट्स, इस ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट को हम लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। लिंक रिएक्शन हम इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जो ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल के साथ लिंक करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट का मेन गोल क्या है, क्यों पायरुवेट की ऑक्सीडेशन होती है। हम कहेंगे ये जो पायरुवेट प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, वो डायरेक्टली जो है क्रेब्स साइकिल में इंटर नहीं हो सकता। इस पायरुवेट में जो है कुछ चेंजेस आते हैं और ये पायरुवेट जो है एसिटाइल को ए में जो है चेंज हो जाएगा। अब ये एसिटाइल को ए जो है इजीली क्रेब्स साइकिल में इंटर हो सकता है। ठीक है, अगर हम इस प्रोसेस को इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल है जिसको हम कहेंगे पायरुवेट, जो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में प्रोड्यूस हुआ है। याद रहे, एक ग्लाइकोलिसिस की ब्रेकडाउन से जो है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगी, इस वजह से जो है मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। लवली स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जो C डबल बॉन्ड O है जिसको हम कहेंगे कार्बोऑक्सिल ग्रुप, ये जो है पायरुवेट से जो है वो रिलीज हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे डी कार्बोऑक्सिलेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल और कार्बोऑक्सिलेशन का मतलब है कि कार्बोऑक्सिल ग्रुप जो है वो रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आप देख सकते हैं एक कार्बन मॉलिक्यूल है और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो गए, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो है ये कार्बोऑक्सिल ग्रुप जो है रिलीज होगा। एज अ बाई प्रोडक्ट या फिर वेस्ट प्रोडक्ट ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज हो जाएगा। जैसे लवली स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो आप देख सकते हैं एक पायरुवेट मॉलिक्यूल से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और दूसरे पायरुवेट मॉलिक्यूल से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो हम कह सकते हैं टोटल 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होंगे। याद रहे लवली स्टूडेंट्स, ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस था जैसे मैंने आपको बताया, ये साइटोप्लाज्म में होता है जिसको हम कह सकते हैं साइटोसोल। साइटोसोल इज अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो हम कह सकते हैं ये जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस था जिसमें पायरुवेट की प्रोडक्शन होती है वो साइटोसोल में होता है और इस साइटोसोल में कौन सा रिएक्शन भी हो गया, डी कार्बोऑक्सिलेशन भी हो गया। अब लवली स्टूडेंट्स, एक कार्बन जो है वो रिमूव हो गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो टोटल 2 कार्बन रह गए। अब ये जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इंटर हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू इंटर होगा। कौन से प्रोसेस के थ्रू, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना पीडीसी, पीडीसी एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम कह सकते हैं पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, जिसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं पीडीसी। ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है इस मॉलिक्यूल को हेल्प करेगी ताकि ये जो मॉलिक्यूल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाए। लवली स्टूडेंट्स, इस 2 कार्बन मॉलिक्यूल का एक स्पेसिफिक नाम है जिसको हम कह सकते हैं एसीटेट या फिर एसिड अल्डिहाइड। याद रहे, तो आप देख सकते हैं टोटल 2 एसिड अल्डिहाइड या फिर 2 एसीटेट की प्रोडक्शन होती है। क्यों? क्योंकि 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स थे, एक पायरुवेट मॉलिक्यूल भी एसीटेट की प्रोडक्शन करेगा, दूसरा पायरुवेट मॉलिक्यूल भी एसीटेट की प्रोडक्शन करेगा, जिसको हम कह सकते हैं टोटल 2 एसीटेट के मॉलिक्यूल या फिर टोटल 2 एसिड अल्डिहाइड जो है वो इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर हो जाएंगे। अब लवली स्टूडेंट्स, क्या होता है, ये जो एसीटेट है जिसको हम एसिड अल्डिहाइड भी कह सकते हैं, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, जब एक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे या फिर हाइड्रोजन निकलेगा तो हम कह सकते हैं वो मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडाइज हो गया। आप देख सकते हैं ये जो एसिड अल्डिहाइड या फिर एसीटेट के साथ जो ये हाइड्रोजन एटम अटैच है वो निकल जाएगा और टोटल 2 हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, तो हम कह सकते हैं ये एसीटेट जो है ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये हाइड्रोजन आयन जो है Na- पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेंगे और एज अ रिजल्ट जो है NADH की प्रोडक्शन होगी और ये NADH जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आगे यूज होगा। अब लवली स्टूडेंट्स, क्या होता है, ये जो कोएंजाइम A है वो इसके साथ जो है अटैच हो जाएगा और अब हम इसको कह सकते हैं एसिटाइल कोए। तो ये जो एसिटाइल को ए है अब ये इंटर हो सकता है क्रेब्स साइकिल में या फिर हम कह सकते हैं अब क्रेब्स साइकिल जो है एक्टिवेट हो सकता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया ये पायरुवेट की ऑक्सीडेशन इस वजह से होती है ताकि इस पायरुवेट मॉलिक्यूल को चेंज कर सके एसिटाइल को ए में, क्योंकि ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है ये क्रेब्स साइकिल में इंटर नहीं हो सकता, इसमें चेंजेस आती है, सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं जिस तरह डीकार्बोक्सिलेशन था, एसिड अल्डिहाइड या फिर एसीटेट की फॉर्मेशन थी, फिर ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हुआ और फाइनली जो है वो एसिटाइल कोए में चेंज हो गया। अब ये एसिटाइल कोए जो है क्रेब्स साइकिल में इंटर हो सकता है।
अब लवली स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आ गया कि ये एसिटाइल कोई जो एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसकी प्रोडक्शन कौन से प्रोसेस के थ्रू हुई। तो ये सबसे पहले रिएक्ट करेगा किस मॉलिक्यूल के साथ, आप देख सकते हैं 4 कार्बन मॉलिक्यूल के साथ, जिसको हम कह सकते हैं ऑक्सीलो एसीटेट। तो लवली स्टूडेंट्स, अब किस चीज़ की फॉर्मेशन हो गई, एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई, जिसको हम कह सकते हैं सिट्रेट, और सिट्रेट को हम सिट्रिक एसिड भी कह सकते हैं। और लवली स्टूडेंट्स, ये जो सिट्रेट है या फिर सिट्रिक एसिड है, ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है क्रेब्स साइकिल का। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कह सकते हैं, क्योंकि जो इसका फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो सिट्रिक एसिड है। तो ये कोएंजाइम ए जो है वो साइकिल से रिलीज्ड हो जाएगा, और ये जो कोएंजाइम ए है वो वापस कुछ स्टेप्स के बाद वापस इस साइकिल में इंटर होगा, ये आपने याद रखना है। तो लवली स्टूडेंट्स, ये जो सिट्रेट है जो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसमें आइसोमराइजेशन का प्रोसेस होगा, यानी इसके जो एटम्स हैं वो रीअरेंज हो जाएंगे, और ये सिट्रेट जो है चेंज हो जाएगा आइसोसिट्रेट में। और आप देख सकते हैं ये आइसोसिट्रेट भी 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है लवली स्टूडेंट्स, ये जो आइसोसिट्रेट है ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। और जिस तरह मैंने आपको ऑक्सीडेशन का बताया था, ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव होते हैं, और जिस मॉलिक्यूल से रिमूव होते हैं हम कह सकते हैं वो मॉलिक्यूल क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो आप देख सकते हैं आइसोसिट्रेट जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, यानी इससे जो है हाइड्रोजन एटम निकलेंगे, और आप देख सकते हैं ये जो हाइड्रोजन है वो अभी किसके साथ उसने रिएक्ट किया, NAD पॉजिटिव के साथ रिएक्ट किया। तो हम कह सकते हैं NAD पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस्ड हो गया। ये रिड्यूस्ड या फिर रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस्ड का मतलब होता है ये जो NAD पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है उसने हाइड्रोजन एटम को गेन कर लिया, और किस में चेंज हो जाएगा, NADH में चेंज हो जाएगा, जो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, ये जो आइसोसिट्रेट था वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल था, और वो चेंज हो गया अल्फा कीटो ग्लूटारेट में, जो एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब ये एक कार्बन कहाँ पे गया, हम कहेंगे एक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में जो है वो साइकिल से निकल जाएगा। अब आप देख सकते हैं लवली स्टूडेंट्स, अल्फा कीटो ग्लूटारेट जो एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल है ये भी ऑक्सीडाइज्ड हो गया। और लवली स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडाइज्ड का मतलब ये होता है कि इस मॉलिक्यूल से कौन सी चीज रिमूव हुई, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, और ये हाइड्रोजन जो है NAD पॉजिटिव के साथ जो है रिएक्ट करके किस चीज की प्रोडक्शन हुई, NADH की प्रोडक्शन हुई। और हम कह सकते हैं कि ये NAD पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस्ड हो गया, और रिड्यूस्ड का मतलब क्या होता है कि इसने जो है हाइड्रोजन एटम को गेन कर लिया। अब लवली स्टूडेंट्स, क्या होता है, ये जो 5 कार्बन मॉलिक्यूल होता है जिसको हम कह सकते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारेट, वो चेंज हो जाएगा इनटू 4 कार्बन मॉलिक्यूल जिसका नाम है सक्सिनाइल CoA। अब वही बात आ गई लवली स्टूडेंट्स कि एक कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में साइकिल से निकल जाएगा। और जिस तरह लवली स्टूडेंट्स मैंने आपको शुरू में कहा था कि यहाँ पे जो है कोएंजाइम ए भी जो है साइकिल से निकल जाता है, पर वो जो है कुछ स्टेप्स के बाद जो है वापस साइकिल में इंटर हो जाता है। आप देख सकते हैं ये कोएंजाइम ए जो है वापस साइकिल में इंटर हो गया, और इस सक्सिनाइल के साथ जो एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल था इसके साथ अटैच होकर इसको क्या बना देगा, सक्सिनाइल CoA। अब लवली स्टूडेंट्स, ये सक्सिनाइल CoA भी ऑक्सीडाइज्ड होगा, और इसकी ऑक्सीडेशन की वजह से किस चीज की प्रोडक्शन होगी, ATP की प्रोडक्शन होगी। लवली स्टूडेंट्स, अब ये जो सक्सिनाइल CoA है वो चेंज हो जाएगा इनटू अनदर 4 कार्बन मॉलिक्यूल जिसको हम कहेंगे सक्सिनेट। और अब हम देख सकते हैं कि ये सक्सिनेट भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, यानी इससे जो है एक हाइड्रोजन निकलेगा, और ये FAD के साथ रिएक्ट करके FADH2 की प्रोडक्शन करेगा। और FADH2 जो है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, और इसका बहुत बड़ा रोल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इस NADH का भी बहुत बड़ा रोल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और FADH2 का भी बहुत बड़ा रोल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब लवली स्टूडेंट्स, ये जो सक्सिनेट है ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के बाद जो है अनदर 4 कार्बन मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा, जिसको अभी हम कह सकते हैं फ्यूमेरेट। लवली स्टूडेंट्स, आपने गौर से एक पॉइंट को सुनना है कि इस फ्यूमेरेट के साथ जो है एक वाटर मॉलिक्यूल जो है ऐड होगा, या फिर हम कह सकते हैं वाटर का मॉलिक्यूल जो है साइकिल में इंटर होगा,
और ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है फ्यूमेरेट के साथ जो है रिएक्ट करेगा और इस फ्यूमेरेट को जो है मेलेट में चेंज करेगा। यानी कौन सा प्रोसेस होगा? हाइड्रेशन का प्रोसेस। आप देख सकते हैं मेलेट भी एक 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। लास्ट स्टेप में क्या होता है लवली स्टूडेंट्स? ये मेलेट भी ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, यानी इस मेलेट से भी जो है हाइड्रोजन निकलेगा, NAD पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, या फिर हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं NAD पॉजिटिव को रिड्यूस्ड करवाएगा और ये चेंज हो जाएगा इनटू NADH में चेंज हो जाएगा। और लवली स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि ये मेलेट जो है इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के बाद जो है वापस ऑक्सीलो एसीटेट में चेंज हो गया। यानी इस मेलेट में जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया तो इसने वापस किस चीज़ को रीजनरेट करवाया? वापस किस चीज़ को फॉर्म किया? उसी ऑक्सीलो एसीटेट को फॉर्म करवाया। तो लवली स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि क्रेब्स साइकिल में 3 NADH के मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होती है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड की जो है फॉर्मेशन हुई और वो जो है रिलीज हो गए इस साइकिल से, और साथ साथ लवली स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एक FADH2 की प्रोडक्शन हुई। और लास्ट में लवली स्टूडेंट्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, जब एक ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है जिसको हम कह सकते हैं ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, इस ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के बाद जो है 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन होती है। फिर हमने डिस्कस किया एक पायरुवेट मॉलिक्यूल की भी ऑक्सीडेशन होती है और वो एसिटाइल CoA में चेंज हो जाता है, और दूसरे पायरुवेट मॉलिक्यूल की भी ऑक्सीडेशन होती है और वो एसिटाइल CoA में चेंज हो जाता है। तो लवली स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि 2 बार क्रेब्स साइकिल होता है पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक था क्रेब्स साइकिल वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।